श्री सीताराम जी भवन में गुरुवार को मारवाड़ी समाज की तरफ से विजय मिलन कार्यक्रम के दौरान आसनसोल के सांसद व बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद को सम्मानित करने के साथ ही समाज में कई गणमान्य सदस्यों के अवगत कराया गया। साथ ही इलाके की कई समस्याओं के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी भी दी गई। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, राजेंद्र प्रसाद खैतान, महेंद्र शर्मा और सुंदर भालोटिया भी उपस्थित रहे। ऑनेस्टी के आधार पे, मेरी इंटेग्रिटी के आधार पे, मेरी ट्रांसपेरेंसी के आधार पे आप मुझे जज करें कि मेरे संघर्ष के आधार पे जज करें कि मैंने दिल से काम करने की कोशिश की या नहीं की। अगर मैंने की कोशिश तो मैं उतना ही बधाई का पात्र होऊंगा जितना कि बढ़िया रिजल्ट निकल जाए। कौन नहीं चाहेगा, जब मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूँ तो कौन नहीं चाहूँगा कि जितना समाज का और आप लोगों का, खासकर जो आप लोग संपन्न लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आपका जॉइंट परिवार है, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके अंदर, और आप लोगों का अगर काम करने में जो खुशी हमें होगी, चाहे हमारे लोगों को होगी, अमर बाबू को होगी, चाहे तृणमूल कांग्रेस को होगी, मैं नहीं समझता और किसी को होगी। मैं बिल्कुल नया आया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ की समस्याओं को सुनने की और समझने की। मैं आपके साथ प्रयत्नशील हूँ और मैं सिंसियरिटी के साथ जिस तरह से लगा हुआ हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो रिज़ल्ट की आपको अपेक्षा है वो रिज़ल्ट मिलेगा आपको, हमारे समाज को, इंक्लूडिंग देवी बाबू जी ने आर्ट एंड कल्चर के स्कूल का जिक्र किया है, उस पर भी ध्यान रखूँगा। और आशा जी, जो आपने बात की है, मेरी पत्नी ने सबसे पहले मुझे कहा था, अगर मेरी पत्नी ने किसी स्कूल, हिंदी स्कूल के लिए कहा था आप लोग के कहने पे, तो सबसे पहले उन्हीं ने कहा था। और मैं, चूँकि आप जानते हैं, घर का सताया मतलब कि मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में कि मैं हर हालत में, हर कीमत में दिए वचन के मुताबिक मैं आपका हूँ, आपका था और आपका ही रहूँगा। जय बांग्ला, जय हिंद। और आज हम आपको अपना गार्जियन समझते हैं, अपने भी कुछ मांगे आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, अभी चाचा जी ने बताया कि कलकत्ता, सिलीगुड़ी, रानीगंज के बाद समाज का है। सर, अगर हम लोग को यहाँ से जयपुर के लिए एक फ्लाइट की व्यवस्था हो अप एंड डाउन में, तो हम लोग का बहुत बड़ा इसमें आप लोग विजयदशमी की सबको अभिनंदन करता हूँ और सांसद साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि रानीगंज के लोगों को सुबह विधान और कोलफील्ड के बाद कोई भी ट्रेन कलकत्ता जाने के लिए नहीं। हमारी ट्रेन जो है अभी शाम को 5 बजे, तो हम लोग चाहते हैं कि 10 बजे कलकत्ता जाने के लिए हमारी एक ट्रेन जरूर, जिससे कि हम लोग को जाने आने में सुविधा हो। मागी ग्राम समिति की तरफ से भी और हमारी मारवाड़ी समाज की तरफ से भी सर, चूंकि हम लोग की जो संस्था है उसका एकमात्र उद्देश्य है रानीगंज के हमारे समाज के जितने भी छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हम लोग सबके मनोरंजन का ध्यान रखने के लिए हमारी संस्था को बनाया गया है। इसमें व्यायाम का यूज किया गया है। इसको अगर हम लोग विस्तार रूप देते हैं तो ये व्यायाम के साथ में एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस एंड अलोंग विद दैट जो कल्चरल एक्टिविटीज है हमारे समाज की, इसका हम लोग पूरे साल निर्वाह करते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, बच्चों का फुटबॉल हो, जिम्नेशियम भी है। तो क्योंकि हमको भाग लिया गया है यहाँ के मनोरंजन का, तो एक जो रानीगंज समाज की, ये एकमात्र हमारे समाज के नहीं, पूरे रानीगंज समाज की जो सबसे बड़ी आज की डेट में कमी है वो है टाउन हॉल। इसको लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है, लेकिन इसको कोई साकार रूप नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई टाउन हॉल रानीगंज में बनता है तो हमारे समाज की और अदर समाज की भी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हो उसको हम लोग यहाँ पर बढ़ावा दे सकेंगे। चाहे बच्चों के स्कूल का प्रोग्राम हो, चाहे किसी समाज विशेष का कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें हम लोग काफी हमारे उसको हम लोग और आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोग ऑलरेडी बहुत एक्टिविटी करते हैं, लेकिन अगर टाउन हॉल आ जाएगा तो मैं अभी बढ़ावा मिलेगा। हम लोग को तकलीफ हो गई, कोई काम नहीं हुआ, सब वादा करके गए, कोई काम नहीं है, वोट हो गया, सब खत्म हो गया। अब उसके बाद सबसे रेवेन्यू अर्निंग आसनसोल सब डिवीजन, रानीगंज आसनसोल जितना पैसा देता है
हम लोग के पश्चिम बर्धमान में नहीं लगता है। कलकत्ता चला जाए, भगवान चला जाए, ये सब होते रहता है। तो आशा तो पब्लिक की इतनी है, आपसे इतनी डिमांड रखी, शायद सेकेंड टर्म भी अगर आप MP बने तो पूरी होगी कि नहीं होगी ये आसान नहीं। अभी सर सबसे ज्वलंत समस्या है रानीगंज, सबसे बेसी लड़कियों चार्टर्ड अकाउंट बन के रानीगंज से निकली है देश में, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज पसंदीदा भी स्कूल एक है जिसमें 90% लड़कियां बिहार और झारखंड की है, 10% बाकी समाज की है। 800 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, 3000 स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, उस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। सब प्लेन और ट्रेन दे रहे हैं, चलिए वो तो मिलता रहेगा, हमने की बच्चियों का ध्यान दीजिए, स्कूल दीजिए। अब अभी अमरनाथ चटर्जी साहब ने कहा कि हम लोग का टाउन हॉल का पैसा आ गया। सर बंद कंपनी गिरजापाड़ा में इतना बड़ा टाउन हॉल बना हुआ है, आज तक कोई फंक्शन हुआ है? दूसरे टाउन हॉल में फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वो पैसा स्कूल हॉस्पिटल में लगाइए, हम लोग उसमें खुशी होंगे। और टाउन हॉल की जो जमीन है वहाँ स्कूल बनाइए, वो स्कूल की जमीन थी, वो अब किसी ने जो दिया है कैसे हुआ मालूम नहीं, लड़के बच्चों के चंदे से वो जमीन ली हुई है, उसमें कैसे टाउन हॉल बन सकता है? वो समाज का पैसा है, स्टूडेंट का पैसा है। आज आप टाउन हॉल कितने बड़े कलाकार हैं, पहला कलाकार हम लोग को मिला है आपके रूप में। हम लोग के जितने भी मारवाड़ी परिवार, बंगाली परिवार या जॉइंट फैमिली परिवार है सर, अब क्या है कि उनका डिवीजन होता है, बड़ा परिवार होता है, अड्डा जाना पड़ता है। बेचारे का 2.5 कट्ठा मकान है, अब वो 1000 रुपया टैक्सी भाड़ा करके NOC लेने जाता। पहले 2 से 2.5 कट्ठा जमीन में सर कोई NOC नहीं लगता था। आप रेवेन्यू लीजिए, पैसा लीजिए, इसको सिंगल विंडो सिस्टम करिए। कोई आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि ऑनलाइन नक्शा जमा करेगा। आप कमर्शियल बिल्डिंग में पैसा लीजिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग लीजिए, अब जॉइंट फैमिली कमर्शियल में वो दौड़ता है, कितना रुपया आने जाने में लगा देता है, उतना में तो उसका मकान बन जाए। आज हम लोग के MLA है वापस जाती है, कहाँ तक जो स्टाफ है वो काल आज में पोसो आज में जैसे हम लोग की उठाई गिरा है। हम लोग आज अमरनाथ चटर्जी बीच में करके ट्रेड लाइसेंस बनवा दिया, व्यापारी लोग नहीं होता, एकदम जो सर एकदम अराजक तक चल रहा है। और 25 साल हो गया सर, रानीगंज एकदम नेग्लेक्टेड है, एकदम माने आपको अगर बोले तो आपको रोना आएगा। रानी टाउन में घूम के देखिए, सारी माता बहनें बैठी है, सब खुश है, सब बिजनेस, सब कोई नहीं मांगा। पुरलिया बांकुड़ा की ट्रेन रानीगंज में दीजिए तो रानीगंज का बिजनेस, पहले बांकुड़ा पुरलिया की ट्रेन रानीगंज में चालू होती है, एक तो कम्युनिटी टॉयलेट रानीगंज में नहीं है सर, मार्केट करने आता है तो कहाँ पर लेटरिन और यूरिनल करेंगे, वो सब चीज में तो परसों रानीगंज में ऐसा जाम था, 1.5 घंटा एक आदमी पैदल नहीं चलने सकता। एक अरुण भाटिया जी ने कहा है कि आसनसोल रानीगंज में जो रात 10 बजे का बाद जो गाड़ी आता है 12 उसका एक तो समस्या है, पार्किंग का एक तो समस्या है। ममता बनर्जी बोला, वो दिन राजू बाबू बोला है, जो हम लोगों को जो संचालक है अभी आराम, हम लोगों को जो बुजुर्ग है, हम लोगों को गार्जियन है रानीगंज का, उन्होंने अभी बताया कि ममता बनर्जी उस दिन बोला था, लेकिन हम लोगों को तकदीर का भी तो भरोसा रखना चाहिए। मलाई घटक मंत्री था, मलाई घटक उसको चेंज हो गया PWD, लेकिन साहब ने कोशिश करेगा, हम लोग भी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तरफ से भी उसको कोशिश करेगा, जैसे PW जितना जल्दी हो वो काम पूरा कर दे, वो हम लोग साहब को कोशिश करेंगे, हम लोग भी कोशिश करता हूँ। और राजू बाबू को मैं तो अनुरोध करता हूँ, राजू बाबू प्लीज यू गिव मी ए लेटर विथ चार्टर ऑफ डिमांड करके, 1-2 करके, एक तो MP सर को दीजिए, एक तो कॉर्पोरेशन में जमा दे दीजिए, जितना होगा हम लोग। देखिए हम लोग तो बोर्ड ऑफिस हम लोग बना रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, ADDA का तरफ से टेंडर भी हो गया। और जो टाउन हॉल का भी पैसा अगर हम लोगों को जुगाड़ हो जाए, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई फंड से, हम जानते हैं आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का फंड का अभी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, गवर्नमेंट नहीं भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड तरह जगह रुक जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पश्चिम बंगाल का साथ एक तो बीमा त्रिशूलम का व्यवहार करता है, तो इसलिए भी हम लोग बहुत जगह में काम करने के लिए रुकावट हम लोगों को आ जाता है। तो लेकिन हम लोगों को जो वादा है इलेक्शन का पहले, वो वादा निभा के आप लोगों के पास फिर आऊंगा, जहां हम लोगों को वोट दीजिए, फिर नया करके संसद बनाएंगे। यही मुद्दे में उपस्थित
सभी अतिथिगणों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अपने व्यस्त समय में हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है पंक्चुअलिटी। 4 बजे का समय दिया और डॉट 4 बजे पहुँच गए थे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक मांग रखती हूँ जो कि बहुत प्राथमिक मांग है शिक्षा की। हमारे रानीगंज में लड़कियों के लिए सिर्फ एकमात्र स्कूल है, एकमात्र इंद्र वासंती देवी गोयनका विद्या सदन, और उसमें भी कक्षा क्लास और टीचर के अभाव के कारण एक क्लास में 150 से 200 लड़कियां पढ़ती है, जो दिक्कत होती है। उम्मीद रखती हूँ कि जल्द से जल्द इस स्कूल में लड़कियों के लिए कुछ क्लासरूम व शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। हमारे रानीगंज में लड़कियों के लिए एक स्कूल की अतिशीघ्र व्यवस्था की जाए। समस्या जाम की समस्या। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपके सामने मैंने ममता दीदी के सामने प्रस्ताव रखा था कि रानीगंज में एक पार्किंग स्पेस होनी चाहिए, और उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट करते हुए तत्काल हमें अलॉट कर दिया था पार्किंग स्पेस। किंतु हम सर ऊपर में बात कर रहे हैं, चिट्ठियां दे रहे हैं, किंतु हमें प्रॉपर कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है कि पार्किंग स्पेस का क्या हुआ, कब तक वो बनेगा और कब रानीगंज वासियों को आराम मिलेगा। सर हमने 6 बीघा लगभग जमीन है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया था प्लस सर, तो यदि ये 2 पार्किंग स्पेस रानीगंज को मिल जाए सर, तो रानीगंज वासियों की जाम की समस्या, मार्केट की समस्या दूर हो जाए। श्री शत्रुघ्न जी सिन्हा जो एक राजनेता ही नहीं, देश के महान कलाकार हैं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संगीत कला की भूमि है। 4 साल के होते हैं तो घर में हारमोनियम लेकर आते हैं, डांस टीचर लेकर आते हैं, किंतु सब माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी बड़ी होकर सोनाक्षी सिन्हा जैसी कलाकार बने। सब माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा महान कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा जैसा बने, किंतु कमी यहाँ है। यहाँ कोई संगीत की, कोई कला की कोई एकेडमी नहीं है, न अच्छे शिक्षक हैं जो उनको ट्रेन कर सकें। सांसद साहब से नम्र निवेदन है, यहाँ एक संगीत और कला की एकेडमी अच्छे शिक्षक के साथ खोली जाए तो रानीगंज का नाम ही नहीं, हमारे सांसद महोदय का भी नाम होगा, क्योंकि उसके अंचल से जो निकलेंगे वो एक महान कलाकार बन के निकलेंगे आगे। और उपस्थित सब सज्जनों को बहुत सादर प्रणाम। हम लोग रानीगंज गौशाला में जगह भूमि की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई भूमि की व्यवस्था की जाए तो हम लोग और जैसे रानीगंज में जो गाय बाजार में घूमती है या और लोगों के पास भी है, वो ले नहीं पाते गौशाला में जगह की कमी की वजह से। तो आपसे अनुरोध है अगर वो कुछ व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। और एक है सर वो रेलवे है, तो उसमें अगर ओवरब्रिज बन जाता तो अच्छा है। धन्यवाद। किलोमीटर का इलाका है, ये सेंक्शन प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम प्रारंभ किस कारण से नहीं हो रहा अभी पता नहीं। ये होने से गाड़ियां सीधी गिरजापाड़ा से होकर के और NH2 मंगलपुर देकर के चली जाएंगी, वहां से NH60 पकड़ के और सीधा फाउंडेशन पहुंच जाएगी। रानीगंज शहर को बड़ी ट्रकें जो नहीं घुसेगी उससे निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। दूसरा है रानी शहर बाईपास। जब NH60 का दर्जा हमारे रानीगंज की लाइफलाइन NSP रोड को दिया गया था तो हमें आश्वासन 2002 के साल में तो हमें आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द रानी शहर बाईपास चालू हो जाएगा, जो आज तक की कायदे से चालू नहीं हो पाया है। सर उस पर एक रेल ओवरब्रिज बनना है जिसका आधा खर्चा केंद्रीय सरकार देती है, आधा खर्चा राज्य सरकार देती है। अगर ये रानी शहर बाईपास अगर चालू हो जाए तो रानीगंज की जाम की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है।
इस पर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा। किस तरह रहमतों की है बरसात क्या कहें, किस तरह रहमतों की है बरसात क्या कहे, क्या क्या मिलेगी हमको सौगात क्या कहें, क्या क्या मिलेगी सौगात हम क्या कहें। आप जो आए, जो आप अंजुमन आलम हमारा महक उठा, आए जो आप अंजुमन आलम हमारा महक उठा, रोशन हुई है रौनके गुलशन चहक उठा। किस तरह आई नूर की बारात, किस तरह आई नूर की बारात क्या कहें। अरे क्या क्या मिलेगी हमें सौगात क्या कहें, क्या क्या मिलेगी सौगात हम क्या कहें। ये साहब जो है उनसे मुआफ़ी चाहते हुए भाई महेंद्र जी शर्मा, श्री दीपक दोदी, श्री सुंदर भानुटिया, जिनका समाज के विषय में चिंतन है, एक अपनी सोच है और उनका समाज में सम्मान है, उन्हीं लोगों को हमने आपके पास अगल बगल बैठाया साहब, जिससे हमारे समाज की, हमारी सभा की शोभा बढ़ रही है। मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप तीनों। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पर जो भी हमारे बुजुर्ग हैं सबको मैं नमन करता हूँ। कमेटी की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रानीगंज अंचल के अंदर एक भी लो कॉलेज नहीं है, तो कृपया कर आप उसके तरफ ध्यान दें। तो कम से कम रानीगंज अंचल के अंदर एक तो लो कॉलेज खुलने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। मारवाड़ी गवर्नमेंट सर पूरे इंडिया में 800 ब्रांचेस हैं जो सेवा का कार्य करती है। सर आज कोई भी व्यक्ति हो या वहाँ के नागरिक हो, सांसद से काफ़ी उम्मीद रखता है और जिस क्षेत्र के सांसद आप हो, शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, वहाँ की अपेक्षाएं डबल हो जाती है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले कई फ्लाइटें की मांग हुई है और मारवाड़ी गवर्नमेंट केवल मारवाड़ी नहीं, यहाँ के आसपास दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल सभी के लिए मांग करता है। सर गुवाहाटी जाने के लिए एक भी फ्लाइट हमारे दुर्गापुर से नहीं है। सर माँ कामाख्या का दर्शन हो, ये दार्जिलिंग हो, गंगटोक हो, जाने के लिए यदि एक फ्लाइट गुवाहाटी के लिए भाया बागडोगरा आप दे दें तो काफ़ी ही अच्छा और लोगों के लिए सुविधा होगी। धन्यवाद सर। सर इसमें थोड़ा सा सुधार कर दूं मैं, गुवाहाटी की फ्लाइट थी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।